हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको क्लास 10th एंड 12th के मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। मैं आज आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करती हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दूंगी एंड एक्सरसाइज करेंगे। फिर देखिए, इंट्रोडक्शन में जैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा होता क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। एच क्या है? हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी है हमारा बेस, एच है हाइपोटेनस। टैन थीटा इज इक्वल, टैन थीटा होता है पी बाई बी। पी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस। अब कॉसेक होता है एच बाई पी। सेक होता है एच बाई बी। कॉट थीटा होता है बी बाई पी। ये हमारा पी है। तो गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा होता है पी बाई एच, तो यहाँ पे आपको कॉसेक थीटा, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल, ये साइन थीटा पी बाई एच है तो कॉसेक क्या है? एच बाई पी। अब ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। और इसी तरह आपको कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? बी बाई एच। तो मेरा सेक थीटा क्या आ रहा है? एच बाई पी, जस्ट इसका उल्टा। कॉट थीटा हमारा टैन थीटा क्या है? पी बाई बी, तो हमारा कॉट थीटा है बी बाई पी। यानी इससे हमको पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रही हो। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. Determine sin A cos A sin C cos C। तो पहले गाइज हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का नेमिंग कर देंगे ए बी सी। जैसे कि ये क्या रहा है कि राइट एंगल एट बी, यानी बी पे हमारा 90 डिग्री है। और इसमें हमको गिवन क्या क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू 24 cm, बी सी इज इक्वल टू 7 cm। तो हमको फाइंड करना है क्या? ए सी। तो इसको हम लोग सिंपली तरीके से फाइंड कर लेंगे बाई पैथागोरस थ्योरम। हम लोग को पता होता है कि पैथागोरस क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो मेरा यहाँ पे क्या है? एच यही ना है, हाइपोटेनस। ए सी का स्क्वायर। पी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर ए बी, यानी मैं 24 दे दिया है, प्लस बी क्या है हमारा? बेस, यानी बी सी। तो बी सी हमारा दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो 625 आएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 625। इसको हम लोग निकालेंगे, 25 का स्क्वायर होता है, हमको पता है। तो हमारा ए सी भी निकल गया, सब निकल गया। ये क्या है हमारा? ए बी 24 cm, ये हमारा 7 cm एंड ये अभी जस्ट निकाला है 25 cm। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा? पहला क्वेश्चन साइन ए एंड कॉस ए। अब हमको ये पूछा साइन ए। जब साइन ए पूछता है तो हम लोग को जो, हम लोग को यहाँ पे समझिए एंगल दिया हुआ है, तो जो एंगल बोलते हैं उस तरफ से हम लोग लेते हैं, यानी इस एंगल को कंसीडर ना करेंगे। अब हम लोग इस एंगल को कंसीडर करेंगे, यानी साइन ए। हमको पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, पीछे मैंने बताया था, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब हम लोग जब भी एंगल आते हैं, हम लोग साइन ए को कंसिडर किए हैं, तो एंगल ए जस्ट जो एंगल के सामने वाला जो भी होता है, जस्ट जो एंगल सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर ये नहीं रहा, ये रहा। इसके अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? 7। और बेस हमारा ये हो गया। हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, बेस ये रहेगी और ये हाइपोटेनस का हाइपोटेनस रहेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आता है। तो हमारा बेस क्या हो गया? 24, यानी साइन ए हमारा हो गया 7/24। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कॉस ए। कॉस ए का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। अब हम लोग कॉस ए को कंसिडर करेंगे तो हमारा बी क्या मैंने पहले बताया था? बी ये है 24 और बी और एच क्या है मेरा? 25। सॉरी गाइज, यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस की जगह परपेंडिकुलर लिख दिया, इसलिए यहाँ पे 7/25 होगी। सॉरी, ये मेरा मिस्टेक थी, क्योंकि हमारा साइन का पता है क्या होता है? पी बाई एच। ये पी है हमारा, ये एच है।
7/25 और यहाँ भी b/h, तो ये हमारा b है, इसके अकॉर्डिंग साइन कॉस ए के अकॉर्डिंग हमारा ये b है और ये h है, तो 24/25 ये हमारा हो गया। अब इसमें इसी क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, साइन सी, यानी अब हमको कंसिडर क्या करना है, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी हमको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। अब इस एंगल कंसिडर करेंगे, दिस एंगल, तो हमारा जस्ट एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर यानी p हो गया 24 और h तो पता है क्या है, हाइपोटेनस 25 ऑलरेडी हमारे पास। अब cos c, इस एंगल को हम कंसिडर करते हैं, cos हमारा क्या होता है b/h, तो b हमारा क्या हो गया 7, क्योंकि जस्ट सामने वाला तो हमारा p होता है और ये h हो गया, तो बचा क्या ये b रहा हमारा, तो b/h होता है, तो b क्या ले लेंगे 7 और h क्या है मेरा 25। सो ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। इसमें फिगर दिया हुआ है, जैसे ये एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, इसमें मेरे को दिया हुआ है p q एंड r, तो 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको मैं दे दिया 12 cm 13 cm, ये नहीं दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r, पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमको पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स सॉरी AC नहीं लेंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये मैं दिया PR तो दिया हुआ 13 का स्क्वायर, PQ भी दिया 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर नहीं दे, इसको हम लोग यही रहने देंगे। अब इसको मैं इधर ले आती हूँ, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का होता है 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी 5 2 आ गया, 25 आ गया QR का स्क्वायर। QR इज इक्वल टू 25 आया था, तो इसको रूट अंडर कर देंगे, 5 आ गया, यानी मैं QR क्या आ गया 5 आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, tan p माइनस cot r। जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था, देख लेते हैं। मेरे को क्या चाहिए था, tan p, तो मैं अब इस एंगल को कंसिडर करूंगी tan p के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल का मेंशन किया, tan p चाहिए ना कि tan q चाहिए। अगर tan q चाहिए तो मैं यही एंगल को ले लेती, बट यहाँ पे tan p चाहिए, इसलिए मैं इस एंगल को ले रही हूँ। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, तो यहाँ से हमारा p क्या हो जाएगा, ये जो हमारा निकला है 5 p हो गया, यहाँ पे हम सब लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू 5 एंड b, p/b में हमारा फॉर्मूला था tan थीटा का, और b हमारा हो गया 12। अब cot r यहाँ से फिर से ले लेते हैं, cot r मेरा क्या था tan p cot r। अब इस एंगल को मैं कंसिडर करूंगी कि cot r बोल रहा है, cot r क्या होता है b/p, मैंने पीछे बताया था आपको b/p। अब इस एंगल को मैं जब कंसिडर कर रही हूँ तो मेरे सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो नीचे है क्योंकि p हमारे यहाँ पे नीचे है, तो 12 ले लूंगी और b हो जाएगा 5, यानी हमारे आ गया 5/12 5/12 मैंने यहाँ निकाल दिया था। tan p आया हमारा 5/12 एंड माइनस cot भी आया हमारा 5/12, आंसर ले लूंगी 12, 5 माइनस 5 ये तो कैंसल हो जाएगा, प्लस माइनस 0/12, पता है ये 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। मेरा साइन a क्या दिया हुआ है, साइन a इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड व्हाट, फाइंड cos a एंड tan a। तो हमारा साइन a क्या दिया है 3/4, यानी क्या साइन होता है, फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन p/h, यानी 3/4 दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमारा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p हमारा दिया है 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर,
4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 पे स्क्वायर b इज इक्वल टू 5। सॉरी गाइस 16 माइनस 9 5 नहीं 7 होंगे बी स्क्वायर। तो बी के जब स्क्वायर हटेंगे तो यहाँ पे रूट जाएंगे, यानी मेरा बी क्या आ गया √7। अब हमारा बी आ गया, मेरे पास पी भी एच भी है, बी भी आ गया। अब क्या पूछा था यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। हमारा बी क्या निकला है √7 बाई एच का है 4 हो गया। अब दूसरा क्या था पूछा था tan ए। तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। तो हमारा p क्या है 3 और b क्या निकला √7। दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इधर आ जाते हैं, जगह नहीं है इसलिए इधर आ जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot a, यानी हमको दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ऊपर वाले टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी चाहिए पढ़ाने में। बताती हूँ cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो cot a इज इक्वल टू 8/15 हम लिख सकते हैं। तो हमको पता है cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, यानी हमारे b और p दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना है h। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h p स्क्वायर हमारा हो गया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। प्लस कर देंगे हो जाएगा 9 8 2। ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, रूट डाल देंगे 17 आ गया। h स्क्वायर h h। तो हमारा सब निकल गया। क्या निकल गया h इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू 15। अब हमको क्या पूछा साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच। तो p हमारा क्या है p 15 एंड h अभी निकाला 17। फिर पूछा सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। सेक ए क्या मैंने बोला था कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। तो यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा h बाई बी। तो हमारा h क्या दिया हुआ है 17 एंड b क्या है 8। हो गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यानी इसमें अब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, यानी साइन थीटा तो सेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेस थीटा कॉट थीटा टेन थीटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमको ऑल निकालना है। तो हमको पता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी। मीन्स हमको क्या निकालना है p स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। हमारा h दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का होता है 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे 5 2 आ जाएगा 25। तो p इज इक्वल टू √25, 5 इज इक्वल टू p। हमारा p आ गया p इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 12। क्या पूछे ऑल ट्रिग्नोमेट्री, यानी सेक तो दिया हुआ है तो सेक का रेशिप्रोकल क्या होता है हमें पता है कॉस। तो हम लोग इसको सिर्फ जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ निकालते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे इसका उल्टा कर देंगे तो हमको मिलेगा। हमको पता है कि कॉस का रेशिप्रोकल क्या होता है सेक। जिसको हम लोग लिख देंगे 12/13। साइन थीटा हमको पता है क्या होता है p बाई एच। तो हम लिखते नहीं हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं p बाई एच। p का है p 5 है और s 13 है। हमको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 13/5। अब बचा क्या tan थीटा। tan थीटा होता है p बाई b। तो हमारा p क्या है 5 और b क्या है 12। हमको पता है tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 12/5। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आगे सेक है कॉस है साइन है कॉसेक है कॉट है टैन है, सब आ गया। यहाँ हमारा हो गया आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो इस वीडियो को
तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर फिर से लाऊंगी। थैंक यू सो मच।